हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस मधु आपकी शैक्षणिक विधा में। कैसे हैं आप सब? आप सभी को पुनः स्वागत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं आज की कक्षा की ओर। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं, हम सुबह सुबह उठने के पश्चात जब सड़कों पर फिरने के लिए जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं या सुबह चलने के लिए जाते हैं, तो उस वक्त हम किन किन चीज़ों को देखते हैं या क्या क्या देखते हैं? एकदम सही बात, हम देखते हैं रोज़मर्रा के जीवन में लोग सुबह उठकर कोई अपने ऑफिस जा रहे हैं, कोई अपने कार्यालय जा रहे हैं, कोई श्रमिक अपने कारखाने जा रहे हैं और कोई व्यक्ति अपने अपने रोज़मर्रा के कार्य करने जा रहे हैं। तो आप बता सकते हैं आप में से कोई? हाँ अनुज, तुम बताओ, आपके पिताजी क्या करते हैं? अच्छा, बैंक में काम करते हैं। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? किसानी करते हैं। ठीक है। फिर रिहा, आपकी पिताजी क्या करते हैं? अच्छा, शौचालय का जो बनवाने का कार्य करते हैं या निर्माण करने का काम करते हैं। अच्छा, तो बच्चों, इनमें से हमें ज्ञात क्या होता है कि व्यक्ति विशेष के आधार पर कोई कोई किस तरह का काम करते हैं। तो पैसे में कोई बैंक में काम करने वाले होते हैं, कोई मजदूरी का काम करता है, कोई निर्माण का कार्य या श्रमिक कहलाता है, कोई कारखाने में काम करता है। तो इसमें से यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति विशेष के आधार पर हर किसी के कार्य अलग होते हैं। यह हमें क्या देखने को मिल रहा है इस चित्र में? हाँ, ये चित्र यह बता रहा है कि व्यक्ति विशेष के आधार पर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ऑफिस में कार्यरत है, कोई श्रमिक है, कोई किस किस किस्म के आदमी है। दूसरे चित्र में हमें क्या देखने को मिलता है? दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं यह वास्तुकार है, यह बढ़ई है जो लकड़ी का कार्य करता है, ये दूध वाला है, दूध बेचने का कार्य करता है, ये हलवाई है जो तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, ये दर्जी सिलाने का कार्य करता है, ये धोबी कपड़ा साफ करने का कार्य करता है, और फोटोग्राफर अच्छे खासे सुंदर तस्वीर बनाने का कार्य करता है, और ये नलसाज घर में जो नल लगे हुए रहते हैं, पाइप का काम, वो प्लम्बर जिसको हम कहते हैं वो करता है। और यह व्यक्ति क्या करता है? सफाई का कार्य करता है, जिसको हम समाज में अनदेखी नजर से देखते हैं, हीन या तुच्छ नजर से देखते हैं, लेकिन वाकई में वही व्यक्ति महान होता है, क्योंकि इसके वजह से हम सुस्त शरीर पाते हैं और सुस्त शरीर ही सुस्त मन का निवास है। और यह व्यक्ति क्या करता है? घर का निर्माण कार्य करने वाला व्यक्ति है, जिसको हम मिस्त्री कहते हैं। और यह व्यक्ति चपरासी, घर को जो पहरा देता है, चोर डकैतों से हमें बचाता है, वह चपरासी है। यह व्यक्ति शिल्पकार है जो शिल्प का कार्य करता है, मूर्ति निर्माण का कार्य करता है। तो इस संदर्भ में से हमें यह ज्ञात होता है बच्चों, किस्म किस्म के व्यक्ति किस्म किस्म के तरह तरह के कार्य करते हैं, और वह कार्य क्या कहलाता है? श्रम कहलाता है। यानी जीने के लिए जैसे हमें खाद्य, वस्त्र तथा वासस्थान या वासगृह की आवश्यकताएं रहती हैं, ठीक उसी तरह से वो सब हमें कैसे मिलेंगे? कुछ कार्य करने से। तो कुछ कार्य करने के लिए हमें मजबूरन सुबह उठकर अपने अपने अनुसार, अपने अपनी क्षमता के आधार पर हमें आगे बढ़ना पड़ता है, और वो हमारे ऑक्यूपेशन या पैसे के अंतर्गत आ जाता है। तो उसके अलावा जो निष्ठावान व्यक्ति होते हैं वह कर्मयोगी कहलाते हैं। तो आज हम किस विषय के बारे में पढ़ेंगे? श्रम। श्रम की प्रतिष्ठा। श्रम यानी कार्य, प्रतिष्ठा यानी कार्य की जो उपादेयता है, कार्य को जो पूजा समझते हैं, वहाँ पर श्रम की प्रतिष्ठा होती है। तो यह चित्र बच्चों आपको यह दिखलाता है या यह ज्ञात होता है हमें कि यह कौन है? कबीरदास जी हैं, जिनकी पद्य पंक्तियाँ आपने पहले विषयों में पढ़े होंगे। तो यह कहना चाहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी हमें संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मानव, कल का कार्य हमें आज निपटाना है, क्योंकि कौन जाने आने वाले कल में क्या होने वाला है। हम बहुत कुछ तय करते हैं भविष्य के लिए, अगर कल प्रलय आ जाएगा, संभावनावश अगर हालात बदल जाएगी, बिगड़ जाएगी, मौसम बिगड़ जाएगा, तो क्या होगा? परिणाम हमारे जो सपने हैं, हमने जो संजोटे रखा है कार्य करने के लिए, वो सफल नहीं हो सकती है। इसीलिए उनके कहने का तात्पर्य है, आज का कार्य हमें अभी करना है, और
अभी का कार्य झट से ही निपटाना है ताकि कल तक वह न रह पाए, और कल की अवस्था तक तो हमें ज्ञात ही नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि मैं कल अवश्य रूप में यह कार्य करूंगा। हाँ, हम सपना देखते हैं कि कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, वर्षों तक की योजना करते हुए हम अपने कार्य निर्वाह करते हैं, लेकिन वह भगवान ही निर्धारण करते हैं कि कल हमारा आने वाला है या नहीं। फिर भी सकारात्मक चिंतन के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। तो आज का विषय है हमारा श्रम की प्रतिष्ठा। तो इसके मशहूर लेखक कौन है बच्चों? हाँ, एकदम सही बात, आचार्य विनोबा भावे जी। जो देख रहे हैं आप गंभीर मुद्रा में विनोबा जी किस तरह लेखन अवस्था में आपके सामने उपस्थित हैं। तो बच्चों, लेखक परिचय के आधार पर हम आज पढ़ेंगे मशहूर लेखक विनोबा भावे जी की, जो पूरा नाम है, क्या था बच्चों? विनायक राव भावे। क्या नाम था? विनायक राव भावे। विनायक राव भावे जी का जन्म कब हुआ था? विनायक राव भावे जी 11 सितंबर सन 1895 ईस्वी को वर्तमान महाराष्ट्र के गंगोदा नामक एक गांव में जन्म हुए थे। कहा जाता है कि बचपन से वे बड़े मेधावी थे। गणित, संस्कृत आदि बहुत सी भाषाओं का जानकारी इन्हें था और बहुत सी भाषाओं का ज्ञान ये रखते थे। तो जो कि ये बहुत ही विद्वान कहलाते थे, ज्ञानी कहलाते थे, वो अपनी माता की प्रेरणा से आगे बढ़ने की चाह रखते थे। तो माता की प्रेरणा थी किस चीज की? अविवाहित जीवन यापन करने की। अगर सांसारिक जीवन में व्यतीत करते हैं, उनके अंदर की जो काव्य प्रतिभाएं हैं, उनके अंदर जो कुछ कर दिखलाने की जो जुनून है, शायद उनके माता ने महसूस की होगी। इसलिए उनकी सलाह से ये आजीवन अविवाहित रहे और देश सेवा करने के लिए अपने आप को नियोजित रखे तथा देश सेवा को अपने जीवन का मूल लक्ष्य मानते हुए इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें उनके द्वारा किया गया है जो हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। तो इसके आधार पर हमें आज यह ज्ञात हो रहा है कि विनोबा भावे जी केवल एक आम आदमी नहीं थे, एक आम लेखक नहीं थे। वे महात्मा गांधी के द्वारा उनके आदर्शों पर बहुत ही मात्रा में, प्रबल मात्रा में प्रभावित थे। इसीलिए वे महात्मा गांधी को अपने आराध्य मानते थे। तो आराध्य कहने की अतिशयोक्ति यह नहीं होनी चाहिए कि उनके कहे हुए राह को वह अपनाते थे। उन्होंने सत्य, सेवा और अहिंसा के रास्ते को अपनाकर, जिस तरह गांधी जी अपने अनुशासन पूर्ण जीवन के आधार पर अहिंसा, सत्य आदि चीज़ों को महत्व दिया है, ठीक उसी तरह से बापू के आदर्शों तथा सिद्धांतों पर इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो हर व्यक्ति के पीछे तथा हर व्यक्तियों की सफलता के पीछे बच्चों एक अवश्य रूपे व्यक्तियों की हाथ होता है। यानी अवश्य व्यक्ति कोई एक महान व्यक्तियों को अपना आदर्श मानकर अपने जीवन को उसी के आधार पर ढालने की कोशिश करता है, उसे ही हम आदर्श मानते हैं। यानी हमारे नज़र में कोई एक ही महान व्यक्ति है, ऐसे वैसे बहुत से बड़ों गुणे वाले व्यक्ति हैं, उनको अगर हम अपना आदर्श मानते हैं तो उनके जैसा हम बनना चाहते हैं। और उनके जैसा बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उनके आधारकृत गुणों को हम अपने अंदर संजोट कर वह समाज की ओर उपस्थापित करते हैं, समाज में लोगों को उसी तरह ढालने की कोशिश करते हैं, उसे हम आदर्श कहेंगे। तो आगे जो इनकी सर्वश्रेष्ठ कृतित्व माना जाता है सर्वोदय। सर्वोदय के आधार पर इन्होंने कहा कि इनको लेखन की अर्थात सर्वोदय को साकार करना मानो इनके जीवन का एक लक्ष्य बना हुआ था, सपना बना हुआ था। अक्सर जो हम सोकर देखते हैं उसको सपना कहते हैं, लेकिन बड़े बड़ों का कहना है कि जो हम जाग कर देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए अपने पूरे होश हवास खो बैठते हैं, रात दिन एक कर बैठते हैं, उसको अक्सर सपना कहा जाता है। तो उसी तरह से सपना देखा था विनोबा भावे जी, अपना एक सर्वोत्कृष्ट लेख सर्वोदय को साकार कराना। ठीक उसी तरह से महात्मा गांधी की मौत के पश्चात मानो ये थोड़े से कमजोर पड़ गए, क्योंकि जिनको आदर्श बनाकर वे अपने राह चलने की कोशिश कर रहे थे, देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो उनमें जुनून थी, मानो वो थोड़ा सा थम सा गया। फिर भी उनको अपना आदर्श जो कि वे मानते थे, उनके कहे हुए राह को अपनाकर देश भर में उन्होंने पद यात्रा की
और भूदान, ग्रामदान तथा संपत्ति दान आदि महत्वपूर्ण विषय की ओर इन्होंने महत्व देकर देश में एक सकारात्मक क्रांति लाने की कोशिश की। क्रांति यानी युद्ध अक्सर हम समझते हैं, तो मारपीट की बात तो दूर की बात है, अहिंसात्मक पंथा अपनाए थे बापू ने, तो उसके आधार पर इन्होंने कोशिश किया। जैसे कि सुभाष चंद्र जी के व्यक्तित्व और महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता यह है कि वे लड़ाई झगड़ा के आधार पर और ये अहिंसात्मक पंथा को अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। तो उसी आधार पर इन्होंने अहिंसात्मक के रूप में सकारात्मक चिंतन को लोगों के अंदर भरकर आगे बढ़ने की, देशवासियों के लिए कुछ कर गुजरने की जो लालच या नशा था या जो जुनून था, उनको इन्होंने सफलतापूर्वक निरूपण किया या प्रयत्न किया। उसके पश्चात हम देखते हैं हर किसी लेखकों का, हर किसी कवियों का कुछ विशेष महत्व रहता है। तो भारतीय दर्शन में इनकी विशेषता क्या थी बच्चों? भारतीय दर्शन में इनकी विशेषता यह थी कि भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा बहुत ही गौरवपूर्ण है, बहुत ही गौरवमय है, बहुत ही आदर्शपूर्ण है, जिसके आधार पर हम दूसरे देशों के लिए उदाहरण या आदर्श का स्थान रखते हैं। तो उसी चीज को इन्होंने बहुत ही महत्व दिया। और जो कि वर्तमान हिंदी की स्थिति है, राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त हुआ है। कुछ दिन पहले हम राष्ट्रभाषा दिवस यानी हिंदी दिवस भी मनाएं, तो इस चीज के पीछे राष्ट्रभाषा को एक सशक्त भाषा का नींव प्रदान करना तथा राष्ट्रभाषा को एक मजबूत भाषा का मर्यादा प्राप्त कराने में मानो इनका सहयोग था, इनका बहुत ही लगाव था, इनका बहुत ही योगदान था। अपना गहरा प्रेम वह राष्ट्रभाषा के प्रति दिखाए। तो इससे यह ज्ञात होता है कि वाकई में देश प्रेम की भावना तथा अपनी या खुद की जो निजी भाषा कहा जाता है राष्ट्रभाषा, उसके प्रति इनका कितना गहरा लक्ष्य था, गहरा लगाव था, गहरा प्रेम भावना थी। उसके पश्चात हम देखेंगे बहुत सी भाषाओं के ज्ञाता होने के बावजूद भी जो इनका असली व्यक्तित्व था वह सीमित नहीं था। यानी केवल दिखावे के ढंग में ही नहीं, बल्कि वाकई व्यक्तित्व के, साहित्य के व्यक्तित्व के, प्रभावशाली व्यक्तित्व के जो कि ये अधिकारी कहलाते थे, वह अपनी किताबों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से इन्होंने दिखलाया है। जो कि कई सारे पुस्तकों को लिखने के पश्चात हमें यह ज्ञात होता है, पढ़ने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि वाकई में विनोबा भावे जी एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, आदर्श व्यक्ति थे। तो इनकी कृतियों में हम पढ़ेंगे बच्चों गीता प्रवचन, सर्वोदय विचार, विनोबा के विचार। जो पहले हमने पढ़ा था सर्वोदय का, वे साकार सपना या साकार रूप देने के लिए सपना देखे थे। वाकई में वह सर्वोदय विचार पुस्तक लेखन के पश्चात वह सफल निरूपित हुआ और पुस्तक के आधार पर वह प्रकाशित भी हुए। उसके पश्चात विनोबा के विचार, स्वराज शास्त्र साहित्यिकों से भूदान यज्ञ, गांव सुखी हम सुखी, शांति यात्रा, भूदान गंगा, सर्वोदय यात्रा, जमाने की मांगे, जीवन और शिक्षण। ये कुछ पुस्तकों के चित्र हैं, आप अगर भविष्य में पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे विषय की ओर। तो विषय के आधार पर हमने यहाँ पर 2 अनुच्छेद लिए हैं। तो पहले अनुच्छेद में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जैसे कहा गया है यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है, यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। अक्सर आप अपने दादा दादियों से यह कहानी सुनी होंगी कि किस बारे में, धरती के बारे में। धरती को माना जाता है कि शेषनाग नामक एक सर्प, जहरीला विषधर सांप, जिसको आप देख सकते हैं विष्णु जब शयन मुद्रा में रहते हैं, कहाँ पर, मानस सरोवर में, कहाँ पर वे सोए हुए रहते हैं, वह शेषनाग के फन जो रहता है, फन के नीचे सोए हुए रहते हैं, विश्राम मुद्रा में रहते हैं। तो वह शेषनाग ही मस्तक के ऊपर रखा हुआ है। ऐसे सर्पनाग है, सर्प के जो फन है इस तरह से है और पृथ्वी उसके ऊपर स्थित है। यह चित्र में से आपको ज्ञात हो सकता है कैसे पृथ्वी को यह जहरीला शेषनाग अपने ऊपर रखा हुआ है, यानी पृथ्वी का भार वहन कर वह
रह रहा है। अगर इस फन या यह सर्व थोड़ा सा इधर उधर अपनी करवट बदलेगा या थोड़ा हिलेगा डुलेगा तो आप महसूस करते सकते हो, आप समझ सकते हो कि हमारी हालत क्या होगी। यह पृथ्वी मानो एक वस्तु सी यहाँ पर महसूस हो रही है। अगर यह फन अपना इधर उधर थोड़ा करने लगेगा तो क्या होगा, यह मानो हिलने डुलने लगेगा। इतनी बड़ी धरती अगर हिलने डुलने लगेगी तो हमारी अवस्था क्या होगी, जहाँ के लिए हम तो एक छोटे से अंश है, एक तिनकों के बराबर हैं। पृथ्वी में हमारा अंश क्या है, एक तिनकों के बराबर है, हम तो कहीं के ही नहीं रहेंगे। तो ठीक उसी चीज को यहाँ पर लेखक कहते हैं, अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकती, वह डगमगाने लगेगी, हिलने लगेगी, मानो प्रलय ही आएगी। हम भूकंप देखते हैं, हमें अंदाजा है केवल भूकंप के बारे में, लेकिन वह भूकंप होता है उसके कुछ भौगोलिक कारणों के कारण, कुछ वैज्ञानिक सम्मत कारणों के कारण। लेकिन पौराणिक दृष्टिकोण क्या होता है, अक्सर हमारे बाप दादा कहते हैं, दादा दादी कहते हैं कि अगर भूकंप आ गया तो हाँ, शेषनाग ने अपनी करवट मानो बदल ली होगी, इसलिए धरती की आज यह अवस्था है। यानी वैज्ञानिक तथा भौगोलिक तथा साहित्यिक दृष्टिकोण या पौराणिक दृष्टिकोण के साथ जो तालमेल है, हम इस विषय में से कुछ जानकारियां हासिल करते हैं। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि हमने सोचा यह शेषनाग कौन है, तो यहाँ पर इसकी चर्चा क्यों हो रही है। यहाँ पर इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि यह शेषनाग दिन रात 24 घंटा बिना विश्राम किए तनिक भी, एक भी मुहूर्त, एक भी क्षण, एक भी पल सोता नहीं है। और उसी व्यक्ति को यहाँ पर लेखक कहते हैं, किस चीज की आख्या देते हैं, कर्मयोगी। कर्म को जो योग की तरह मानता है, योगी क्या करते हैं, दिन रात तपस्या करते हैं, उनको विश्राम करने की, पानी पीने की, खाने की, कुछ चीजों की फर्क नहीं पड़ती। उनका लक्ष्य की होता है योग, यानी समाधिस्थ होकर योग करना, साधना करना। ठीक उसी तरह से यह शेषनाग मानो कर्म के लगन में इसी तरह से लगा हुआ है, इसी तरह से निपटा हुआ है, इसी तरह से जुड़ा हुआ है, वो एक भी पल विश्राम करने के लिए सोचता भी नहीं। तो यहाँ पर ध्यान आया, दिन भर शरीर श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म अलग अलग तरह तरह के पैदावार करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, वे ही शेषनाग है। तो यह शेषनाग कौन है, वे कर्मयोगी, वे श्रम योगी जो कर्म को प्राधान्य देते हैं, श्रम को प्राधान्य देते हैं, कर्तव्य को प्राधान्य देते हैं, उनको हम शेषनाग कहेंगे। यानी कर्मयोगी को शेषनाग के साथ तुलना किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह शेषनाग क्या कर रहा है, पृथ्वी को अपने फनों पर उठाकर रखा है। अगर ये जरा सा हिलता डुलता है तो यह जो गोलाकृति पृथ्वी हमारी है, जो धरणी हमारी है, जो वसुंधरा हमारी है, वो तो मानो गिर ही जाएगी। जैसे ग्लोब, अगर हम उसको ढंग से स्टैंड पर नहीं रखते हैं तो वह लुढ़क जाता है। तो ठीक उसी तरह से लुढ़कने की स्थिति हमारे पृथ्वी पर हो सकती है। तो सबका आधार उन मजदूरों पर है, इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। तो केवल हम यह नहीं कहते, पौराणिक दृष्टिकोण यह कहलाती है, ईश्वर यह कह गए हैं कि जो कर्तव्य करते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कड़ी से कड़ी शारीरिक परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वे ही कर्मयोगी कहलाते हैं। इसलिए कर्मयोगी यहाँ पर कौन है, शेषनाग। शेषनाग के साथ हमारी यानी जो कर्मयोगी हैं, जो मेहनती हैं, उनकी तुलना की गई है। दूसरे वाक्यों में हमें यह देखने को मिलती है, लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं हो सकता। अच्छा, लेखक कुछ मायने में कहते हैं जो मेहनत करता है वो कर्मयोगी होते हैं, और अभी कह रहे हैं कि जो कर्म नहीं करते हैं उनको हम केवल कर्मयोगी नहीं कह सकते। तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता, क्योंकि हिंदुस्तान में यानी भारत में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हैं। मजदूर यानी जो मजदूरी करते हैं, वो किस्म किस्म के काम करने वाले मजदूर कहला सकते हैं। और कुछ क्या करते हैं, रेलवे में काम करते हैं, पटरियों पर देखे होंगे मरम्मत का काम करते हैं, काम पर कुछ गड़बड़ी हो गई उसको सुधारने का काम करते हैं। यह चित्र आप देख रहे हैं, यह एक किसान किसानी की मजदूरी कर रहा है। यहाँ रेलवे के पटरी में कुछ लोग लगे हुए हैं, वे अपने अनुसार कार्य करते हैं रेलवे के पटरियों पर।
और इसी तरह से अपने पसीने से जो रोटी कमाते हैं वह अक्सर धर्म पुरुष कहलाते हैं। धर्म पुरुष वह होता है जो अपने खून पसीने से या अपने खून पसीने को एक कर कार्य करता है और वह ही वाकई में धर्म पुरुष होता है। आगे बढ़ेंगे। उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। जो दिन भर काम कर लिया उसको गहरी नींद आती है। अक्सर हम देखते हैं जब दिन भर के मेहनत के पश्चात शाम को घर लौटते हैं तो आराम से सुकून से सोते हैं। तो लेखक का यह कहना है, जो व्यक्ति दिन भर काम करने के पश्चात का पाप कर्म करने के लिए समय उसको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर मिलता है तो कुछ सूझ सकता है। क्या सूझ सकता है? क्योंकि थका मंदा शरीर आराम चाहता है। अक्सर जो मेहनती होते हैं वो शाम को घर लौटने के पश्चात आराम से सुकून से सोते हैं, क्योंकि दिन भर कड़ी मेहनत से वो शारीरिक से बहुत थक गए रहते हैं और उससे नींद की ज़रूरत होती है। जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश ही न हो उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए। अक्सर इस चीज़ को यहाँ पर लेखक प्राधान्य देते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कुछ मेहनती लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं कारखाने में और यह रेलवे में कूली के काम कर रहे हैं, तो इससे ज्ञात होता है कि तरह तरह के कार्य किस तरह से हावी होते हैं। और जो रिक्शा वाला दिन भर कार्य करने के पश्चात थक जाता है वो आकर किस तरह से सुकून से चैन से सोता है, इस चित्र में हमें ज्ञान होता है। और यह प्रफुल्लित मुद्रा में व्यक्ति किस तरह से कार्य कर रहा है यहाँ से हमें ज्ञात होता है। तो विचार बिंदु के तौर पर हमें यह देखने को मिलता है यहाँ पर श्रम को किस तरह प्राधान्य दिया गया है। इसलिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, तभी वह कर्मयोगी कहला सकता है। तो शब्दार्थ के तौर पर हमने समझ ही लिया पहले से कि शेषनाग कौन है। शेषनाग यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सहस्र फणों का सांप है, जो विष्णु अनंत शयन में साधारणतः अवस्था में रहते हैं। जरा जरा यानी टुकड़ा टुकड़ा, अणु अणु, किस्म किस्म, भांति भांति, तरह तरह, पैदावार फसल, कर्मयोगी जो कर्म को योग मानते हैं, अक्सर मेहनती लोग, जो वाकई में हम विवेकानंद को ही ले सकते हैं। तो यह तरह तरह के फसल के चित्र आप देख सकते हैं और किस्म किस्म के काम करने वाले व्यक्तियों के चित्र आप देख सकते हैं। तो दूसरे अनुच्छेद की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐसा अनुभव यह होता है कि अक्सर जो मेहनती होते हैं उनको हम कर्मयोगी कहते हैं, लेकिन जो काम करने के लिए जी नहीं रखते उनके जीवन में पाप है, पर उन पापों ने मजदूरों के जीवन में प्रवेश कर लिया है। यह तो बहुत ही गलत बात है, यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनती लोगों के पास तो फुर्सत नहीं होता, वे पाप कार्य के बारे में सोचेंगे ही कब। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कई प्रकार के व्यसन उनमें होते हैं। व्यसन यानी रुचि, यानी बैड हैबिट्स आप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। उन बुरी आदतों के कारण श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता है। जो श्रम को टालता है वह कर्मयोगी हो ही नहीं सकता कभी भी, किसी भी कीमत पर। और उसके जीवन में पाप है तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि जो काम नहीं करता, दिन रात आराम से सुकून से सोता रहता है, वो सोचेगा कि मुझे दूसरे किसी तरह से अपने दिमाग को लगाना है। इस चित्र में आप देख सकते हो आराम से जी जान से फुर्सत से कैसे लोग कार्य कर रहे हैं और एक आलसी व्यक्ति कैसे कार्य के समय सो रहा है। यानी कार्य के भेद आपको यहाँ से महसूस हो सकता है। तो जहाँ यहाँ पर लेखक कहते हैं जहाँ समय फाजिल पड़ा है वहाँ शैतान का काम शुरू होता है। फाजिल यानी फुर्सत, या यहाँ पर कहा गया है या लेखक यह कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए अगर हमें फुर्सत नहीं है तो हम कुछ भी सोच नहीं सकते, अगर फुर्सत है तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं। और इसीलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है तो आश्चर्य यह नहीं है, पर मजदूरी करने वाले के जीवन में अगर पाप दिखता है तो बहुत ही सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण हो सकता है।
ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि कर्म को हम पूजा नहीं समझते, यानी कर्म करने के लिए, मेहनत करने के लिए हम रुचि नहीं दिखलाते और लाचारी से मानो हमें मजबूरन काम करना पड़ता है। अक्सर हम कुछ काम आपको देते हैं, आप उसमें रुचि नहीं रखते, मजबूरन करना पड़ता है, तो आप जैसा का तैसा काम निपटाने की कोशिश करते हैं। आपकी शक्ल से भी दिख जाता है कि आप अनाग्रह के कारण ऐसे काम कर रहे हैं। इसीलिए अगर काम से मुक्त हो सके तो बहुत जल्दी राजी हो जाएंगे। अक्सर आप बच्चे लोगों में हम देखते हैं कि अगर आपको काम करना नहीं होगा, नहीं सती कामों करो ना, चले जाओ, अगर इस तरह से हम बोलते हैं तो आप बहुत ही आराम से, बहुत ही खुशी से वहाँ से खिसकने की बात सोचते हैं। तो इस विषय से हमें यह ज्ञान होता है कि अगर हम जिसमें रुचि नहीं रखते वहाँ से खिसकना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर कर्मयोगी की यह हालत नहीं है, लेखक कहते हैं। तो यह चित्र से आप सोच सकते हैं कि वाकई में कर्मयोगी कैसे होते हैं। ये बुद्ध हैं और ये महावीर हैं जिन्होंने कर्म को ही प्राधान्य दिया है, कर्म को ही योग माना है। और विचार बिंदु के तौर पर बच्चों हमने यहाँ पर लिया है कि वाकई में कर्म केवल एक व्यक्ति से नहीं होता, समूचे राष्ट्र में समस्त नागरिकों को सुकर्म करना चाहिए और शारीरिक श्रम ही वाकई में व्यक्तित्व की परिभाषा दिखाता है। और इस विषय के शब्दार्थ में से हमने लिया था जो बहुत ही आसान से शब्दार्थ थे, वे व्यसन यानी बुरी आदत, बैड हैबिट्स आप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। फाजिल यानी आवश्यकता से अधिक, शैतान यानी राक्षस, लाचारी यानी मजबूरन, व्यवस्था के कारण आप जो कार्य करते हैं वो लाचारी से कहा जाता है। जैसे हमने पहले वाक्य में पढ़ा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यह शैतान यानी राक्षस का चित्र है। और ये जो बुरी आदत है, नशा सेवन करना, मद्यपान करना, बाकी जो रुचि विहीन कार्य है, वे सब बुरी आदत है। यानी अक्सर जिनके आदत में आने पर व्यक्ति बिगड़ जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, उसको बुरी आदत कहा जाता है। तो अक्सर जो टीनेजर्स होते हैं, बच्चों में यह आदत संग दोष के कारण, कुसंग में पड़ने पर यह पनपने लगती है। तो हम आगे प्रश्नोत्तर की आलोचना करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर हमने कुछ प्रश्न यहाँ पर लिया है बच्चों। यह पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है? आप अभी भली भांति कह सकते हैं शेषनाग, एकदम सही बात। दूसरे प्रश्न में शेषनाग किसे कहा गया है? शेषनाग यहाँ पर मजदूरों को कहा गया है जो अपने पसीने से रोटी कमाते हैं। कौन धर्म पुरुष हो जाता है? जो कड़ी मेहनत करता है वह धर्म पुरुष हो जाता है। आप इसको गृह कार्य के रूप में अपने कापियों में लिखोगे। हमने विस्तृत रूप से समझा लिया आपको। आप इसको कापियों में गृह कार्य के तौर पर लिखेंगे, ठीक है। फिर अपने पसीने से यहाँ पर कौन रोटी कमाता है? मजदूर। आसान सी सवाल है। फिर किसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं होता? मेहनती लोगों के। इन प्रश्नों को जवाब आप लिख लेंगे कापियों में। भाषा ज्ञान के तौर पर हमने बहुत ही आसान प्रश्न रखे हैं यहाँ पर बच्चों। जैसे पापी शब्द पाक के साथ ई प्रत्यय के योग से बनता है, ठीक उसी तरह से आपको लिखने हैं कुछ और शब्द। जैसे हम यह बता रहे हैं मजदूर, मजदूरी, बेईमान, बेईमानी। आप लिखना चाहेंगे तो एक दो में लिख लेती हूँ और बाकी सब आप अपने कापियों में लिखेंगे। कारीगर, कारीगरी, यह दो आप गृह कार्य के रूप में लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाली स्थानों को भरिए, रिक्त स्थान यानी खाली स्थानों को भरिए। इसलिए भगवान ने देश को कर्मयोगी कहा है। ऐसा इसलिए होता है कि वे कर्म को देश नहीं समझते। ये और पूरे के पूरे हम आपको गृह कार्य के तौर पर दे रहे हैं। आप इनको किताब में से छांटकर, बहुत ही आसान से सवाल हैं, आप गृह कार्य के तौर पर लिखेंगे।
आगे की कक्षा में अगर कोई डाउट हो तो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो नैतिक शिक्षा के आधार पर हमने बच्चे यह देखा कि वाकई में व्यक्तित्व की पहचान उसके कर्म से ही होती है, उसके शकल से नहीं, उसके चेहरों से नहीं, उसके प्रतिछवि से नहीं। इसलिए हमें कर्म को ही महत्व देना चाहिए। कर्म से ही जो हमारा धर्म है वह प्रतिष्ठित होता है, और खाली दिमाग कहा जाता है शैतान का घर। इसीलिए कर्म को प्राधान्य दो और अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करो। इसके संदर्भ में हमने एक पंक्ति लिया है, जो मेहनत से जी चुराता वो सफलता नहीं देख पाता। जो मेहनत से जी चुराता वह सफलता नहीं देख पाता। मेहनत से ही पूरा होता हर सपना, जब पड़ता है जी जान से तपना। यानी अपने शरीर को, अपने आप को कड़ी तपन में अगर तपाओगे तभी आप महसूस करोगे सफलता क्या है। इसलिए श्रम की प्रतिष्ठा तभी साबित होती है जब आप कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। यकीन रखती हूँ आप सब कुछ समझ गए होंगे और बाकी सब भाषा कार्य, कक्षा कार्यों के आधार पर कापियों में लिखेंगे। धन्यवाद।